बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुल्लूस उस्मान सीज़न 6 के एपिसोड 165 के ट्रेलर 2 के बारे में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसे देखकर लगता है कि सीज़न 6 पर काफ़ी मेहनत की गई है और इससे सीरीज़ की रेटिंग दोबारा से बढ़ने वाली है। ट्रेलर के हवाले से बात करें जिसमें बहुत कुछ दिखाया गया है, तो आज की वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे कि उस्मान बे एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। दूसरा ये कि बासुंगर की एक आंख को क्या हुआ है, क्या वो ज़ाया हो चुकी है? क्या वज़ीर की आमद उस्मान बे के लिए एक और मुसीबत लाएगी? अलाउद्दीन बे इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे या वो शहीद हो जाएंगे? उस्मान बे इस बड़े जाल में कैसे फंसे? इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। ट्रेलर के शुरू होते ही बासुंगर को दिखाया जाता है, जिसकी एक आंख ज़ाया नहीं होती, बल्कि बासुंगर ने अपना ये हुलिया एक जासूस के तौर पर बनाया है। उस्मान बे बासुंगर से एक गाड़ में मिलने जाते हैं, जहां बहुत सारी झाड़ियां होती हैं और इन झाड़ियों पर कबूतर बैठे होते हैं। ज़ाहिरी बात है, पैगाम रसानी का काम करते हैं। बासुंगर उस्मान बे को बताता है कि खलीफा हज़रत का वज़ीर हमारी हदूद तक पहुंचने वाला है, जिसके जवाब में उस्मान बे कहते हैं कि इसका यहाँ आना इस सरजमी में तबाही मचा देगा। आगे हम इस वज़ीर को आते देखते हैं, जो सीधा करसाई बे के पास जाता है और बताता है कि मुकद्दस अमानतें चोरी कर ली गई हैं। आगे से करसाई बे पूछते हैं कि ये किसने किया है। यकीनन जो बॉक्स लोकस के पास दिखाया गया है, इसमें मुकद्दस अमानतें हैं, या तो इसमें मुसलमानों की कोई मुकद्दस चीज़ें हैं, या जो उस्मान बे ईसाइयों से छीन कर लाए थे, इसमें वो सब है। और खलीफा चाहता है कि उस्मान बे वो बॉक्स ईसाइयों से वापस लें, लेकिन वज़ीर अमीर उमर सीधा करसाई बे के पास गया है और वो चाहता है कि करसाई बे वो अमानत ईसाइयों से ले और खलीफा के सामने अच्छा बन सके। ज़ाहिरी बात है, वज़ीर करसाई बे के साथ मिला हुआ है और मुझे लगता है कि ये किरदार बिल्कुल अर्तुगरुल सीरीज़ में कोफिक के किरदार की तरह का है और ये उस्मान बे के लिए बहुत सी मुश्किलात लाने वाला है। आगे हम देखते हैं कि उस्मान बे खेमे से निकलते हुए कहते हैं कि इस सरजमीनों पर फिर से एक मुसीबत मंडला रही है। देखते हैं इसके पीछे कौन निकलता है, और ये कहते हुए कबीले से निकल जाते हैं। ज़ाहिरी बात है, उस्मान बे आने वाली मुसीबत को भांप गए हैं, लेकिन अभी तक समझ नहीं पा रहे। आगे हम देखते हैं कि अरीना में लोकस की एंट्री दिखाई जाती है, जहां ग्लैडिएटर्स लड़ रहे होते हैं। सबके सामने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए लोकस एक ग्लैडिएटर को मार देगा और ये कहता है कि मैं इन सरहदों पर इंसाफ रहम कायम करने आया हूँ और आज के बाद इस सरजमी पर जंग सिपाहियों के दरमियान ही होगी। ज़ाहिरी बात है, कमांडर लोकस बहादुर होने के साथ साथ एक बहुत शातिर इंसान भी है और वो अपनी प्लानिंग से सारे सरदारों को आपस में लड़वाएगा और उस्मान बे को काफ़ी टफ टाइम देने वाला है। आगे हम वज़ीर पर हमला होते देखते हैं, तो वज़ीर पर यह हमला किसने किया और क्यों किया? हमला करने वाले की आंखें एल्बे के साथ मिलती हैं, तो ये करैक्टर कौन है और किसके साथ है, ये तो आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। आगे हम देखते हैं कि दो कबाइल आपस में झगड़ने ही वाले होते हैं कि उरहान बे वहाँ अपना झंडा तीर की तरह फेंकते हैं और कहते हैं कि उस्मान साहब का हुक्म है कि तुर्क सरदारान के दरमियान अमन कायम होगा। इसके जवाब में दूसरा सरदार कहता है कि जाहिर है कि आप हमसे बैत करवाना चाहते हैं, और बेगम खातून, जो कि एक कबीले की लीड कर रही होंगी, कहती हैं कि उस्मान बे हमारी बैत के बदले में क्या हासिल करना चाहते हैं। जिसके जवाब में उस्मान बे कहते हैं कि सारी ताकतों को जमा करने के लिए सबसे जंग करेंगे। ज़ाहिरी बात है, उस्मान बे के कहने का मतलब है कि जो आराम से मुत्तहिद नहीं होगा उसे जंग करके मुत्तहिद कर लेंगे। बहरहाल ये सारे कबाइल एक दफ़ा मुत्तहिद हो जाएंगे, लेकिन इनमें छुपी काली भेड़ें नुकसान ज़रूर पहुँचाएंगी। आखिर में हम देखते हैं कि उस्मान बे मजनीक से जब किले पर हमला करते हैं तो वो सीधा अलाउद्दीन के ऊपर जाकर गिरता है, जो एक पिंजरे में कैद होते हैं। अलाउद्दीन चारे के तौर पर कैसे इस्तेमाल हुए और जेरकताई को हैरानी से मुंह खोलते हुए दिखाया जाता है। ज़ाहिरी बात है, लोकस ने होलोफिरा को कैद कर लिया होगा और उस्मान बे की तरफ अपनी मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन भेजी होगी, जिसकी वजह से अलाउद्दीन भी जाल में फंस गया और उस्मान बे भी एक बड़ी मुसीबत में फंस गए, क्योंकि लोकस एक बहुत ही शातिर इंसान है। लेकिन अलाउद्दीन बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होंगे, लेकिन शहीद नहीं होंगे, क्योंकि हिस्ट्री में अलाउद्दीन बे बहुत अरसे बाद वफ़ात पाते हैं। पिछले ट्रेलर में हमने देखा कि उरहान, जेरकताई और उस्मान बे किले की दीवारों से अंदर जाते दिखाई देते हैं, तो अलाउद्दीन को बचाने के लिए ये तीनों किले की दीवारों से अंदर जाएंगे और उरहान बे दरवाजे से दाखिल होंगे।
لیکن عثمان بے ایک دفعہ ہر طرف سے مشکلات میں گر چکے ہیں۔ باقی سب قسط آنے پر ہی پتہ چلے گا، جو 2 اکتوبر بدھ کی رات کو آنے والی ہے۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔